बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलते हैं जी आज के लेक्चर की तरफ। तो आज का लेक्चर यानी कि 4.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक जेंटल रिमाइंडर कि अगर आपने हमारी लास्ट की क्लास अटेंड नहीं की सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हमारी लास्ट का लेक्चर जो है उसे अटेंड करें। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमने जो है एक नई टाइप डिस्कस की थी, दैट वाज टाइप 3। और उस टाइप को कहते क्या है, उसे डिटेक्ट कैसे करना है, यानी उसे पहचानना कैसे है कि कौन सी टाइप है, और फिर उसे सॉल्व कैसे करना है, इसके बारे में मैं आपको अपने लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ। और इसी के साथ साथ जो है मैंने एक एग्जांपल भी सॉल्व करवाई थी लास्ट लेक्चर में, और एक क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.3 का भी हम अपने लास्ट लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। सो आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं नोटबुक की तरफ और इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 2। तो जैसे कि आपके सामने जब भी क्वेश्चन आएगा मैं बार बार कहती हूँ, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ यू हैव टू चेक आइदर द क्वेश्चन इज़ प्रॉपर और इम्प्रॉपर। सो हमारे पास न्यूमरेटर में की हाईएस्ट पावर क्या है 1 और डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर क्या है 3। सो इट मीन्स दिस इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ डिनोमिनेटर में अपने फैक्टर्स को चेक करना। तो अगर मैं अपने यहाँ पर डिनोमिनेटर में फैक्टर्स को चेक करूँ तो मुझे पता चल रहा है कि एक फैक्टर तो मेरे पास लीनियर है, ये वाला तो लीनियर है, बट अगर मैं इस फैक्टर की बात करूँ सो दिस इज़ नॉट लीनियर। तो ये लीनियर नहीं है तो क्या है? दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक फैक्टर, क्योंकि इसकी पावर जो है वो क्या है 2। क्वाड्रेटिक तो है, ठीक है, लेकिन रिड्यूसिबल है या नॉट रिड्यूसिबल है? तो ये जो फैक्टर है ये नॉट रिड्यूसिबल है। अगर मेरे पास फैक्टर आए कुछ इस फॉर्म में x+1 होल स्क्वायर, तो इसको मैं रिड्यूस कर सकती हूँ कैसे? a/x+1 करके प्लस b/x+1 होल स्क्वायर करके, ठीक है। सो इस तरीके से जो है इसे मैं रिड्यूस कर सकती हूँ, बट यहाँ पर जो x²+1 है इसे मैं रिड्यूस किसी भी तरीके से नहीं कर सकती, ठीक है। सो ये जो हमारी टाइप है टाइप 3, इस पे हम क्या करेंगे कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आ रहे हैं, दैट क्वाड्रेटिक फैक्टर्स विच कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। सो इस टाइप के जो हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे तो हमारे न्यूमरेटर में, इस फैक्टर की न्यूमरेटर में हमारे पास 2 कांस्टेंट्स आएंगे जिन्हें हमें फाइंड आउट करना होगा। सो इसके कांस्टेंट मेंशन करेंगे। अब हम यहाँ पे इसे पार्शियल फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखते हैं। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शंस, जैसे कि मैंने आपको बताया फर्स्ट फैक्टर जो है ये मेरे पास नॉन रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो पावर 2 है, इसका मतलब मेरे पास न्यूमरेटर में भी 2 कांस्टेंट्स आएंगे, यानी कि एक a है और एक b है। तो जो फर्स्ट वाला है इसके साथ x आएगा और इनके दरमियान में आ जाएगा प्लस, यहाँ पर आ गया x²+1। और नेक्स्ट जो फैक्टर है वो मेरा लीनियर है, सो इसका कोई भी इशू नहीं है, जस्ट आपने एक कांस्टेंट रखना है इसके ऊपर, तो ये आ जाएगा c/x+3। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ अब आ गई होगी कि मैंने x²+1 के ऊपर ax+b क्यों रखा है और कैसे रखा है। सो इसे नेम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 का। सॉल्व करने का प्रोसीजर वही है, सिर्फ थोड़ा सा जो डिफरेंस आया वो जस्ट ये कि आपने इसके पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो कैसे बनाने हैं। सो स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। सो यहाँ पर जो है मैं एलसीएम से मल्टीप्लाई करवा देती हूँ। ओके, सो ये मैंने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करवा दी। अब हम इसे सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। ये फैक्टर कट हो गया, यहाँ से x²+1 कट हो जाएगा और यहाँ से x+3 कट हो जाएगा। तो मेरे पास जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी वो क्या होगी? 3x+7 इज इक्वल्स टू, इस साइड से क्या आ गया ax+b इंटू क्या बच गया था यहाँ पर मेरे पास x+3, सो x+3 आ गया यहाँ पर, प्लस c के साथ क्या आ जाएगा x²+1। सो इसे मैंने नेम दे दिया यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 का। सो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि हमारे पास कितने लीनियर फैक्टर्स हैं। सो यू कैन सी क्लियरली इन इक्वेशन नंबर 1 दैट वी हैव ओनली 1 लीनियर फैक्टर दैट इज x+3। सो इसका मतलब हम सिर्फ इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो क्या करेंगे, अपने इस फैक्टर को इक्वल टू 0 रख लेंगे। लेट x+3 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से जो है हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई -3। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई, इसे हम रिप्लेस कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ जहाँ पर भी x आ रहा है वहाँ पर क्या कर देंगे -3। सो 3 इंटू -3 प्लस 7 इज इक्वल्स टू x+3 वाली होल टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। तो जब 0 इस होल टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो मेरा आंसर क्या डायरेक्टली आ जाएगा 0 प्लस c इंटू
एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा -3 इसका स्क्वायर +1। सो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 3 3 ज़ार 9 और -9 + 7 इज इक्वल्स टू c इंटू -3 का स्क्वायर 9 + 1 दैट इज 10। सो -9 एंड +7 -2 आ गया यहाँ से मेरे पास, और यहाँ से आ गया c इंटू 10। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, -2 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू c। 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10। तो c की वैल्यू यहाँ से मेरे पास क्या आ गई, c इज इक्वल्स टू -1/5। सो अब हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू निकल सकती थी क्योंकि हमारे पास एक लीनियर फैक्टर था। सो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को अगेन लिखेंगे और इसी को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर जो है एक इक्वेशन 2 जो है हमारी, उसे रीराइट कर लेते हैं। राइट इक्वेशन 2 एज, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे। 3x + 7 इज इक्वल्स टू, अब ax को मल्टीप्लाई करना है पहले x के साथ, क्या आ गया मेरे पास ax स्क्वायर। फिर ax को मैंने मल्टीप्लाई किया अपने सेकंड फैक्टर के साथ, क्या आ गया यहाँ से 3ax प्लस, अब b को मल्टीप्लाई करें इस ब्रैकेट के अंदर, क्या आ जाएगा bx प्लस b को जब हमने 3 के साथ किया तो क्या आ गया 3b, प्लस c को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा cx स्क्वायर प्लस c। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स और कॉन्स्टेंट्स जो हैं इनके कोफिशिएंट्स को सेपरेट करेंगे। सो एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ जाएगा, एक ये टर्म है एक्स स्क्वायर की और एक ये टर्म है। सो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स क्या आ गए मेरे पास a प्लस सी। नेक्स्ट जो है हम एक्स वाली टर्म्स को देख लेंगे, एक ये टर्म है एक्स की, एक ये टर्म है, बस 2 टर्म्स आ रही हैं यहाँ पे। सो कॉमन लेने के बाद मेरे पास यहाँ से बच गया 3a प्लस b, और लास्ट पर जो है हमारे कांस्टेंट्स जितने भी आ गए हैं उन सबको यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 3b प्लस c। सो लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी वो एज इट इज़ चलती जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हम जो है अब अपने कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे राइट हैंड साइड के और लेफ्ट हैंड साइड के। तो यहाँ पर आपने मेंशन करना है कि कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं। सो राइट हैंड साइड पे क्या कोफिशिएंट्स हैं, a प्लस सी इज इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स हैं, अवेलेबल ही नहीं है, सो इट मीन्स दैट इज इक्वल्स टू 0। सो नेक्स्ट स्टेप में एक्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें। राइट हैंड साइड पे क्या कोफिशिएंट्स हैं, 3a प्लस b, सो 3a प्लस b इज इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड पे x का क्या कोफिशिएंट है, दिस इज x एंड दिस इज इट्स कोफिशिएंट, इट मीन्स दैट इज इक्वल्स टू 3। सो ये हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई। अब जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास c की वैल्यू आ चुकी है, c की वैल्यू जब मैं यहाँ पर रिप्लेस करूँगी तो मेरे पास किसकी वैल्यू निकल आएगी, a की वैल्यू। तो जब a की वैल्यू निकल आएगी उसे मैं यहाँ पर रिप्लेस करूँगी तो यहाँ से मेरे पास किसकी वैल्यू निकल आएगी, b की वैल्यू। सो इनको मैं जो है इक्वेशंस का नाम दे देती हूँ, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। सो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे c की वैल्यू तो ही हम जो है a की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकेंगे। सो यहाँ पर जो है मैं इक्वेशन 3 को ले रही हूँ। सो इक्वेशन 3 मेरी क्या है, a प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। सो c की वैल्यू क्या थी मेरे पास, -1/5 इज इक्वल्स टू 0, विच एम्प्लॉयज दैट a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, +1/5। तो जब a की वैल्यू आ गई, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे और b की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो इक्वेशन 4 में अब आपने यहाँ पे मेंशन करना है, जो मैं बार बार ये साइन एरो का लगाती हूँ और इक्वेशन मेंशन करती हूँ, सो आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 4। सो इक्वेशन नंबर 4 क्या है मेरे पास, 3a प्लस b इज इक्वल्स टू 3। सो a इज इक्वल्स टू 1/5, 3 इंटू 1/5 प्लस b इज इक्वल्स टू 3। सो यहाँ से जो है हम b की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद मेरे पास b की एक वैल्यू निकल आएगी, दैट इज 12/5।
सो आपने जो है इसे सिंप्लीफाई कर लेना है, क्योंकि मेरे पास जो है लेक्चर में इतना टाइम नहीं है, बट आई एम श्योर कि जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास यही आंसर आएगा। तो जब ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई और सी की वैल्यू आ गई, सो वी विल रिप्लेस ऑल दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। सो दिस इज़ आवर मेन इक्वेशन। तो इसे जो है इसमें रिप्लेस कर देते हैं। तो जैसे कि अब आपके सामने है कि पहले मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 लिखी है अपनी, इसमें ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू जो है वो रिप्लेस कर दी। सिंस ये फ्रैक्शंस की फॉर्म में थे, सो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने इनका एलसीएम लिया, इसे सॉल्व किया, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, सो जब भी आपके फ्रैक्शंस की फॉर्म में आंसर आ रहा होगा, सो आपने उसे सिंप्लीफाई करना है और फिर अपना फाइनल आंसर निकालना है। ठीक है, सो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। सो मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम नोटबुक पर लिख लेते हैं और इसे सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। सो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमने देख लिया, यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो है इसे पार्शियल फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिख लेते हैं। फर्स्ट जो है हमारा लीनियर फैक्टर है, तो क्या आ जाएगा a/x + 1 प्लस नेक्स्ट जो है क्वाड्रेटिक है बट इररिड्यूसिबल है, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा bx + c डिवाइडेड बाय x² + 1। सो इसे मैंने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। सो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी, एलसीएम को मल्टीप्लाई कर रही हूँ ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। ऑलराइट, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया। सो सिंप्लीफिकेशंस कर लेते हैं। ये कटिंग्स हो रही हैं, x + 1 यहाँ से कट हो रहा है और यहाँ से x² + 1 कट हो रहा है। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म मेरे पास क्या आ गई, 1 = a × x² + 1 प्लस bx + c × x + 1। तो ये बेसिकली bx + c है, ये होल मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी फ्रैक्शन के साथ। So this is equation number 2. So moving towards equation number 1, how many linear factors we have? We have only one linear factor, that is x + 1. So what we will do is we will put this value is equals to 0. So let x + 1 is equals to 0. So यहाँ से जो है मेरे पास x की क्या वैल्यू आ गई, -1. So x की इस वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे अब इक्वेशन नंबर 2 में। सो इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट कर रही हूँ x की। 1 = a × x² -1, इसका स्क्वायर आ जाएगा +1। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन ये वाला जो फैक्टर है इसकी वैल्यू ही 0 हो जाएगी। जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो मेरे पूरे फैक्टर का आंसर क्या आ जाएगा, 0। सो डायरेक्टली मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 लिख रही हूँ। सो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1 = a × -1 का स्क्वायर 1 + 1। So 1 = 2a. So the value of a is 1/2. तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू निकल आई और नेक्स्ट कोई भी वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को लिखेंगे अगेन और इसी को आगे मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो ये आ गई जी मेरे पास इक्वेशन 2। सो यहाँ पर अभी हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो 1 = ax² + a प्लस पहले हम क्या करेंगे, bx को लेंगे, x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन गया मेरे पास bx²। फिर bx को लिया, 1 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ गया यहाँ पर +bx। इसी तरीके से अब हम c को लेंगे, पहले x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा cx, देन c को पकड़ा और 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये मेरे पास आ गया c। सो नेक्स्ट स्टेप इज कोफिशिएंट्स को सेपरेट कर लेंगे। सो यहाँ पर x² के कोफिशिएंट्स आ रहे हैं a + b और नेक्स्ट x है। सो x की कौन कौन सी टर्म्स आ रही हैं, ओनली 2 टर्म्स b एंड c। सो ये आ जाएगा b + c और एंड पर जो है हमारे कॉन्स्टेंट्स जितने भी आ रहे हैं, तो ये आ रहा है a और c। सो यहाँ पर क्या आ गया, a + c। तो जब हमने अपने तमाम कोफिशिएंट्स को सेपरेट कर लिया, सो नेक्स्ट स्टेप इज़ वी विल कंपेयर द कोफिशिएंट्स। सो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, तो आपने यहाँ पे पूरा मेंशन कर देना है किस किस के कोफिशिएंट्स को, x², x और कांस्टेंट के। सो ऑन वेरी फर्स्ट स्टेप x² के कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर कर लेते हैं। सो x² के कोफिशिएंट राइट हैंड साइड में हमारे पास हैं a + b और इसी के अकॉर्डिंग अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो हमारे पास x² की कोई भी टर्म नहीं है। सो इट मीन्स दैट इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट हम किसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, x के। सो x के कोफिशिएंट्स को जब हमने कंपेयर किया, सो यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड साइड पे क्या कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, b + c और अगर हम
लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो हमारे पास x का क्या कोफिशिएंट है, कोई भी नहीं, सो इट मीन्स दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो है हम अपनी तीनों वैल्यूज़ अब निकाल सकते हैं। वो कैसे कि अगर हम यहाँ हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू ऑलरेडी है तो यहाँ से पहले हम b की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो जब हमारे पास b की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी उसे अगेन रिप्लेस करेंगे यहाँ पर और यहाँ से जो है c की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। सो हम इसे इक्वेशन का नेम दे देते हैं, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज़ इक्वेशन नंबर 4। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर जो हमारी 3 है, इक्वेशन 3, इसे यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं। इक्वेशन 3 इज़ a प्लस बी इज़ इक्वल्स टू 0। सो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू आ चुकी है, दैट इज़ 1/2 प्लस b इज़ इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से हमारे पास b इज़ इक्वल्स टू -1/2, तो b की वैल्यू निकल आई। अब b की वैल्यू को हम रिप्लेस करेंगे इन इक्वेशन नंबर 4 में। तो यहाँ पर मैं क्या पुट करूँगी, पुट b इज़ इक्वल्स टू -1/2 इन इक्वेशन नंबर 4। सो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, b प्लस c इज़ इक्वल्स टू 0 था, तो यहाँ पर क्या आ गया -1/2 प्लस c इज़ इक्वल्स टू क्या आ गया 0। सो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई, +1/2। तो अब आपने देखा कि हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई है, c की भी है और a की ऑलरेडी हम ऊपर निकाल चुके हैं। सो अब हम क्या करेंगे, a, b और c की जो वैल्यूज़ हैं इसे रिप्लेस कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1 जो कि हमारी मेन इक्वेशन है। सो मैं क्या कर रही हूँ, अभी मेन इक्वेशन को एक दफ़ा रीराइट करती हूँ और फिर आपको यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करके दिखाती हूँ। ओके, सो अब जो आपको शो हो रहा है, सबसे पहले क्या किया है कि मैंने यहाँ पर अपनी इक्वेशन नंबर 1 को अगेन लिखा है। सो दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1 एज इट इज़ मैंने लिखी है। सो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है कि यहाँ पर a की वैल्यू रिप्लेस की है, यहाँ पर b की वैल्यू रिप्लेस की है, साथ में x प्लस यहाँ पर c की वैल्यू रिप्लेस की है। सो अब ये जो है ये फ्रैक्शंस आ रहे हैं। सो यहाँ पर मैंने इसे आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। सो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कि क्या किया, हमारे पास दो फ्रैक्शंस आ रही थी। सो हमने इनका जस्ट एलसीएम ले लिया। सो एलसीएम लेने के बाद ऊपर आ गया -x+1 डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ से हमने क्या किया, अब नेगेटिव को कॉमन ले लिया। सो मेरे पास अंदर आ गया x-1 डिवाइडेड बाई 2। सो ये वाला जो डिवाइड में 2 आ रहा है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर के साथ, और इसी तरीके से यहाँ पर भी जो डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर में जाकर। ठीक है, सो डिनोमिनेटर में चलेगी ये फ्रैक्शंस और हमने जो है इसे सिंप्लीफाई कर लिया, यहाँ पर रिप्लेस कर दी अपनी वैल्यूज़। तो ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ और क्वेश्चन नंबर 3 के साथ साथ ही हमारी आज की क्लास का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। आई होप कि आपको आज की क्लास इजी लगी हो और इंशाल्लाह जब आप प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की तो आपको आने वाले तमाम क्लासेस जो हैं वो काफ़ी हद तक इजी लगेंगी, क्योंकि अभी हमारे काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं एक्सरसाइज 4.3 के। सो इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 को देखेंगे और इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।